सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने सुंदर दिन आपको और मुझको दिया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जौआ जी रिवाइवल पावर फेलोशिप में। जैसा आप सब जानते हैं कि लैंड प्रेयर चल रही है और आज लैंड प्रेयर का 22वां दिन है। 21वें दिन में हमने सिस्टर अंजलि जी से सुना था संगति के विषय में। आज हम जानेंगे आत्मिक शक्ति के विषय में। आत्मिक शक्ति एक मसीह जीवन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। इफिसियो उसका अध्याय 6 उसका पद 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यानी कि आत्मिक शक्ति जो है हमें बलवंत करती है और प्रभु में बढ़ने के लिए भी हमें सहायता करती है। आत्मिक शक्ति हमें कैसे मिल सकती है ये हम जानते हैं। आत्मिक शक्ति हमें परमेश्वर से मिल सकती है प्रार्थना के जरिए। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रार्थना करके कि प्रभु हमें आत्मिक शक्ति चाहिए, तो आत्मिक शक्ति परमेश्वर हमें देगा। आत्मिक शक्ति का अर्थ होता है कि आत्मा में अद्वितीय ऊर्जा, यानी जो हमारी आत्मा की बातें होती हैं उसमें और हमें ऊंचा होने के लिए और हमें उज्जवल होने के लिए मदद करती है। वो शक्ति हमें परमेश्वर से मिलती है और वो प्रार्थना के जरिए मिलती है। आत्मिक शक्ति हमें वचन से भी मिलती है। अब हमें ये जानना है कि आत्मिक शक्ति हमें कैसे लेनी है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पौलुस है, पौलुस के विषय में जैसे 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में बताया गया है कि पौलुस ने अपनी कमजोरी को लेकर 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला, मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण है। यानी कि मेरी शक्ति से तुम्हारी जो कमजोरी है वो पूरी है। पौलुस ने जाना कि हम अपनी कमजोरियों में भी आत्मिक शक्ति के द्वारा काम कर सकते हैं। आपको और मुझे भी यही जानने की जरूरत है। हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। जब वो गोलियत को मारने जा रहा था तो उस समय दाऊद छोटा बालक ही था। जब उसको युद्ध करने के वस्त्र भी पहनाए जा रहे थे, वो उन वस्त्रों को भी नहीं संभाल पा रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना कमजोर होगा, वो कितना छोटा होगा। लेकिन परमेश्वर में वो आत्मा में बहुत बलवंत था। उसके अंदर आत्मिक शक्ति पूर्ण रीति से भरी थी। तभी तो वो इतने बड़े गोलियत से, जो पूरे सब लोगों को ललकार रहा था, उनसे लड़ने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक शक्ति थी। वहीं अगर हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी देखते हैं, जब उनको आग की भट्टी में डाला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने राजा को दंडवत नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को अपना खुदा मान के ग्रहण किया था और उसी के आगे दंडवत होते थे। जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया तब भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो शक्ति उन पे कहाँ से आई? नहीं तो जो आग की भट्टी बताई जाती है, बहुत धधकती हुई आग की भट्टी थी, उसको बढ़ा दिया गया था और भी ज्यादा। उस आग को देख के तो हर कोई डर जाता है। अगर आप और मैं, आज हमें एक माचिस की तिल्ली से भी हाथ में लग जाती है तब भी हम उसमें डर जाते, लेकिन इतनी बड़ी धधकती हुई भट्टी को देख के भी वो लोग नहीं डरे, परमेश्वर पे भरोसा रखा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मिक शक्ति जो बलवंत होके ठहरी हुई थी, वो कार्य कर रही थी। आज आपको और मेरे को अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो प्रभु की आत्मिक शक्ति हमें मांगनी है प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ के। तब हमें परमेश्वर जरूर देगा, ताकि आने वाली जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि वचन कहता है संसार में कलेश है, लेकिन ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अगर इस कलेश में हमने स्थिर होना है तो हमें आत्मिक शक्ति परमेश्वर से मांगनी पड़ेगी। जब यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन के उपवास में जंगल में चले गए, वहां पे भी उनका जब परीक्षा हुई, वहां पे भी उन्होंने वचन के जरिए आत्मिक शक्ति ही पाकर दुष्ट से यानी शैतान से सामना किया और वह शैतान अंत में यीशु के सामने से भाग गया। अगर आज आपको और मेरे को आत्मिक शक्ति चाहिए तो हमें प्रभु से मांगना है, ताकि दुष्ट जो हमारे जीवन में बीमारी के जरिए या किसी भी प्रकार से जो भी कलेश लेके आता है, उसमें हमें स्थिरता की आत्मा मिले, आत्मिक शक्ति में हम बढ़ जाएं और बलवंत से होकर हम परमेश्वर के साथ उस दुष्ट का, उस गलत बातों का हम सामना कर सके।
प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हम आत्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी आत्मिक शक्ति का अनुभव करना चाहती हूँ, मैं आपके वचन को पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप मुझे शक्ति दें। तो आप और मैं आज यही निर्णय लें कि हाँ प्रभु, हमें आपसे आत्मिक शक्ति चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की।